बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नरमीन्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल। बहुत मज़ेदार सिंपल रेसिपी है ये। इसके लिए हमने मसूर की दाल 2 कप लिए हैं, मूंग की दाल हमने इसमें हाफ़ कप लिया है और चना की दाल भी हमने इसमें हाफ़ कप ली है। इसको हम करेंगे अच्छे से वॉश। इसको हमने वॉश कर लिया है। इसको अब हम डालेंगे, कोई भी पैन ले लें, पतीली ले लें या कुकर ले लें, जिसमें भी आप इसको पकाना चाहें उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको पहले सोक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप धो के फ़ौरन भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें कुटी और पिसी मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही हमने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें तकरीबन 1 लीटर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसको आप 3 से 4 उबाल आने तक पकाएं। इसको 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। इसको 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर से ये जो थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर झाग आ रही है, ये हम उतार लेंगे। ये तमाम आप इसको उतार दें और उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर दरमियान में आपको लगे कि इसमें पानी कम हो रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। 1 घंटे तक ये तकरीबन मीडियम फ्लेम पर अच्छे से टेंडर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो प्रेशर भी लगा सकते हैं। आप इसको 2 सीटी आने तक पकाएंगे तो आपकी दाल बिल्कुल ज़बरदस्त जल्दी से रेडी हो जाएगी। हम इसको खुला बनाएंगे। इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये देखें हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छे से ये मिक्स हो गई है। अब हम इसका जो तड़का है वो रेडी करेंगे। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी करना चाहें तो आप इसको थोड़ी देर और पका लें। हम इसको थोड़ा सा पतला ही सर्व करेंगे। पैन ले लिया हमने, इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हम इसमें सिंपल हाफ़ कप ऑयल लेंगे। इसमें जाएगा जिंजर और गार्लिक। ये हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लिया है। इसको हमें चॉप कर लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये हल्का सा पिंक हो जाए। ये देखिए ये पिंक होना शुरू हो गया है। इसमें हमने हाफ़ टीस्पून ज़ीरा लिया है और 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं। इनको हमने लंबा लंबा काट लिया है। ये इसमें ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट और पकाएंगे। आप इस स्टेज पे इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है और हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी जो मिक्स दाल है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है, इसको तड़का लग चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून। आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया डालें और हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी मिक्स दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। हम इसको ज़ीरा राइस के साथ सर्व करेंगे। साथ में हमारी जो है ग्रीन चटनी, इसकी रेसिपी मैंने आपको सिखाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। गाइस आज मैं आपको दाल चावल का रिव्यू देने लगा हूँ।
गाइस आज मैं आपको दाल का रिव्यू दूंगा। ये दाल कैसी बनी है। देखने में तो दाल बहुत मजे की लग रही है, खाकर बताते हैं कैसी है। बहुत मजे की दाल बनी है, देखने में ज्यादा मजे की है। चटनी भी बहुत मजे की बनी है। अचार कैसा लगा आपको? चार भी मजे का है, बहुत मजे की दाल है। चावल के साथ खाएं और सलाद के साथ। चावल के साथ एक खीर है। तो आपको पसंद आई है यानी? हाँ जी, बहुत पसंद आई है। दिल करे खाइए। चलो आप खाते रहें।